पहले ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, अब इंग्लैंड से भी बदला ले लिया 2022 का। वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। क्या बॉलिंग करी, क्या कप्तानी हुई, क्या बैटिंग करे यार, जबरदस्त बैटिंग करी, जबरदस्त खेला। ऐसा खेलेंगे तो भाई फाइनल्स में भाई साहब ट्रॉफी आ रही है, ग्लोरी एक कदम दूर है। साउथ अफ्रीका फाइनल में है, अब इंडिया भी पहुंच चुकी है और सबकी फेवरेट अभी इंडिया है भाई, सबसे ज्यादा फेवरेट इंडिया है अभी, कि सबको लगता है कि इंडिया आराम से जीत लेगा, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम खिलाड़ी फॉर्म में है। 3 खिलाड़ियों की थोड़ा सा मैं बोलूंगा कल के मैच में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। मैंने बोला था कि ऋषभ पंत 2 धारी तलवार है, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली भाई साहब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पहले बॉल से ही डोमिनेट करने को जा रहे हैं, जबकि इन पिचेस पे वो पॉसिबल नहीं है। बात करें शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे कहीं ना कहीं एक ऐसा वो रखा हुआ पैकेज के तौर पे रखा गया कि आज नहीं कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा, ये सोचकर फाइनल आ गया, फाइनल आ गया भाई, फाइनल तक पहुंच चुके हैं और अभी तक शिवम दुबे का बल्ला नहीं चला। बात करें विक्ट्री की, तो भाई ये जबरदस्त विक्ट्री थी। 2022 का सेमीफाइनल आपको याद रहेगा, 2022 का सेमीफाइनल, यानी कि भाई 168 रन हमने बोर्ड पे लगाए थे और इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए हुए 168 रन भाई आराम से चेज कर लिए थे। उन्होंने विकेट भी नहीं खोया और ऊपर से 170 के ऊपर टोटल लगाया था, और वही 170 जो उन्होंने उस दिन बनाया था जीत के खुशी में, तो हमने उनको वही टोटल दिया, बोला आप चेज करके दिखाओ इसको। अब वो चेज नहीं कर पाए। शुरू से मैच पर बात करते हैं। मैच पर अगर बात करेंगे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा जब टॉस के लिए उतरे तो टॉस हार गए। जॉस बटलर ने सोचा कि भाई पहले इंडिया को बैट कराते हैं और उसके बाद हम बैट करते हैं, बाद में चेस करेंगे तो भाई आसान होगा, लेकिन इस पिच पर वो मुमकिन नहीं था। इस पिच पर आपने देखा रहेगा जिस तरह की स्विंग हो रही थी बॉल शुरुआती के ओवर में, उसके बाद जो स्पिन मिल रही थी स्पिनरों को, भाई साहब स्पिनरों ने तो कमर तोड़ के रख दी, चाहे वो वहाँ के स्पिनरों ने, इंडिया की, वो भले ही उनके स्पिनरों को बाद में उतनी कामयाबी नहीं मिली। आदिल राशिद को शुरू में ही रोहित शर्मा ने डोमिनेट कर दिया, एक स्विप मारा, एक स्विप मारा जो, तो वहां पर उसके बाद उनकी कामयाबी ज्यादातर उनके फास्ट बॉलर को मिली, जॉर्डन को मिली, टॉपली को मिली। लेकिन इंडिया की तरफ से अगर बात करूं तो भाई कुलदीप यादव को, अक्षर पटेल को ज्यादा कामयाबी मिली। 2 विकेट जरूर जसप्रीत बुमराह को मिले, लेकिन अगर मैं शुरू से बात करूं मैच की, तो मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आया, तो रोहित शर्मा को पूछा गया टॉस के दौरान कि भाई अगर आप टॉस जीते तो क्या करते हैं। रोहित शर्मा सिंपल बोले हम पहले बल्लेबाजी करते हैं, टोटल बोर्ड पे लगाते हैं, लेकिन जॉस बटलर ने बोला नहीं, हम पहले बल्लेबाजी नहीं करेंगे, इंडिया को बल्लेबाजी दे दी। भाई साहब बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा पहले बॉल से ही संभल के खेले थे भाई, किस्मत साथ थी। एक कैच भी छूटा, बावजूद उसके रोहित शर्मा आराम से मारते गए। लेकिन अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो पहले बॉल से पता नहीं क्यों डोमिनेट करने की सोच रहे हैं विराट कोहली इन विकेट्स पे, जहां पर पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। यहां पर भाई बॉल नीचे रह रही है, भाई अनइवन बाउंस है, तो वहां पर आपको समझना चाहिए कि भाई नहीं यार, भले ही मैं कौन होता हूं विराट कोहली को समझाने वाला, लेकिन विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसको भाई कंडीशंस का पता है, लेकिन बावजूद उसकी विराट कोहली वो चीज अप्लाई नहीं कर रहा है। बॉल की स्विंग काटने के लिए आगे कदम आगे आगे आकर भाई छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, छक्का मारा भी, और वो क्या प्यारा छक्का था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जिस बॉल पर आउट हुए हैं, वो बॉल नीचे रही, अंदर की तरफ आई, और पता नहीं क्या स्टांस था, बाहर की तरफ खुला स्टांस, और उसके बाद आगे बढ़े, क्रॉस खेल रहे थे मिड ऑन की, सॉरी मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, पता नहीं अलग ही शॉट था, लेकिन वहां पर आउट हो जाते हैं। बात करें ऋषभ पंत की, तो वो पहले से बोला है यार, मैंने जब टूर्नामेंट शुरू भी हुआ था, जब शुरू हुआ पहले 2 मैचेस में ऋषभ पंत ने अच्छा भी किया, तो मेरे को लगा वहां पर, मैंने बोला भी था कि ऋषभ पंत 2 धारी तलवार है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ऋषभ पंत का कुछ भरोसा नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। बात करें सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार यादव हर मैच में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी अभी अब मेच्योर दिख रहे हैं काफी हद तक। ऐसा नहीं है कि भाई वो अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं बड़े मैचेस में, नहीं, अब वो अपने विकेट का प्राइस टैग लगाते हैं। बात करें हार्दिक पांड्या के, तो हार्दिक पांड्या तो एक ऐसा खिलाड़ी है भाई, जिसके लिए मैं बोलता हूं कि भाई हम लकी है कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि भाई बॉलिंग में देखो, बैटिंग में देखो, फील्डिंग में देखो, तीनों जगह अपना पूरा 100% देता है। अक्षर पटेल की बात करें, अक्षर पटेल जबरदस्त खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा भाई, जो किसी मैच में नहीं चल रहा था, कल उसने 9 बॉल में 17 रन बनाया और क्रूशियल रन थे वो। भले ही मुझे लगा था भाई इंडिया कम से कम 10 से 15-20 रन शॉर्ट है यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई इंडिया के बॉलरों ने हमें गलत करार दे दिया। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई, तो वहां पर जॉस बटलर ने जो शुरुआत करी ना, अर्शदीप सिंह अपनी लय नहीं ढूंढ पा रहे थे। अर्शदीप सिंह को देखकर मुझे थोड़ा सा लगा यार, काश आज मोहम्मद सिराज होता या कोई दूसरा बॉलर, क्योंकि अर्शदीप सिंह जिस दिन चलते हैं तो उस दिन डोमिनेट करते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं चलते तो फिर उनकी बाहर के लेंथ, पैरों पे लेंथ, फिर वाइड देना, फिर बल्ले के नीचे देना, पता नहीं अर्शदीप सिंह थोड़ा सा ज्यादा मार खा जाता है। फिर जब अक्षर पटेल आए, तो अक्षर पटेल ने भाई साहब जॉस बटलर को चलता कर दिया। फिर आए बुमराह को लाया गया,
बुमराह ने फिर फिल शॉट को चलता कर दिया। फिर बुमराह ने जैसे फिल शॉट को चलता कर दिया तो जॉस बटलर और फिल शॉट जो एक इनकी जो सबसे भयंकर वाली ओपनर की वो है, इनकी जोड़ी है, वो जब बाहर चले गए तो उसके बाद काफी हद तक इंडिया गेम में आ गया था। इंडिया गेम में आ गया तो उसके बाद हमारे स्पिनरों ने, कुलदीप यादव ने, अक्षर पटेल ने फिर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। किसी भी बल्लेबाज ने मादा नहीं दिखाया। जॉस बटलर ने 13 बॉलों में 25 रन करे थे। वो स्ट्राइक रेट 146 समथिंग 13 बॉलों में या समथिंग 18 समथिंग ऐसे समथिंग बॉलों में, लेकिन जॉस बटलर डोमिनेट करके खेल रहे थे, डोमिनेट करके खेलना चाह रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी बल्लेबाजों की तो एक हैरी ब्रूक ने नीचे से जरूर इनिंग संभालने की कोशिश करी थी। उसके अलावा किसी ने, चाहे लिविंगस्टन की बात करो, जॉनी वेस्ट्रो की बात करो, किसी ने भी वो मादा नहीं दिखाया। सैम करन पिछले टूर्नामेंट में 2022 के टूर्नामेंट में आपने देखा रहेगा T20 उसमें भाई वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, आपने देखा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। लेकिन अभी बात करें यहां पर तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। इससे पहले आईपीएल में भी आपने देखा कि कुछ आखिरी के कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, उसके पहले उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया था। बावजूद इसके सब के तोड़ मरोड़ कर 103 रन पर इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है। 2 विकेट बुमराह को मिलते हैं, 3 कुलदीप यादव को मिलते हैं, 3 अक्षर पटेल को मिलते हैं। इस तरह से हमारी टीम इंडिया भाई साहब विक्ट्री हासिल कर लेती है। अक्षर पटेल 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच मिला उनको। 6 बॉलों में 10 रन भी बनाए थे उन्होंने, छक्का भी मारा प्यारा सा, लेकिन इतना आसान था नहीं इस विकेट पे 6 बॉलों में 10 रन बनाया जो वो चीज का। और जडेजा की बात करें तो जडेजा ने विकेट नहीं ली, लेकिन इकोनॉमिकल रहे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या इकोनॉमिकल रहे। बॉलिंग अर्शदीप सिंह मैंने बोला वो तो थोड़ा महंगे साबित हो ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से हमने विक्ट्री हासिल करी। अब भाई जो सामने खड़ा है ओपोनेंट हमारा भाई साउथ अफ्रीका को अभी जिस तरह से देख रहे हैं ना लोग, उस अभी भी चोकर वाली आईज से देख रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका चोक करता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ने भी कुछ मैच पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में, चाहे वो 2019 का सेमीफाइनल ले लो, न्यूजीलैंड के सामने चोक किया था, 239 रन नहीं चेस कर पाए थे। फिर उसके बाद 2022 का T20 का सेमीफाइनल ले लो, वहां पर भी हमने सेमीफाइनल में चोक किया था। इंग्लैंड ही सामने थी, इंग्लैंड के सामने हमने सिर्फ ऐसे विकेट पर, एडिलेड में हमने ऐसे पटाखा विकेट पर हमने सिर्फ 168 रन बनाए थे और भाई साहब इंग्लैंड ने यूं चेस कर लिए थे। इंग्लैंड अब जानता था, इस बार इंग्लैंड को पता था कि इंडिया ने अपना टेम्पलेट चेंज कर दिया, अपना अप्रोच बदल लिया कि वो अब वो चीज पे नहीं जाते कि भाई 170-80 रन लगा देंगे, बॉलर जिता देंगे, ऐसा नहीं। अब इंडिया ने पूरा टेम्पलेट चेंज कर दिया कि बैटरों को जोर लगाना पड़ेगा और बॉलरों को भी जोर लगाना पड़ेगा। बॉलर तो जोर लगाते ही आ रहे हैं पहले से ही, लेकिन अगर मैं बात करूं 2022 का सेमीफाइनल वहां से हार गए थे, वहां पर भी चोक किया था। 2019 में चोक किया था, 2023 के फाइनल में ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में चोक किया। उसके अलावा WTC दो WTC के फाइनल में हमने चोक किया है। तो मतलब ये है कि भाई जिस साउथ अफ्रीका को हम चोकर बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने जरूर आईसीसी का कोई इवेंट जीता नहीं है। एक जीता था चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में, वहां पर जीता था। उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा जीता नहीं है। 92 में सेमीफाइनल में हार गए थे, 98 में जरूर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल में क्योंकि सेमीफाइनल में जीता तभी तो फाइनल में गए भाई, वो जीता। उसके अलावा सेमीफाइनल तक तो ये हर बार पहुंच ही जाते हैं, लगभग हर तीसरे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते। इस बार इन्होंने अफगानिस्तान को भाई 57 रन के उस पर सेमीफाइनल में 57 रन पर रोका और वो आराम से चेस कर लिया था। लेकिन अगर बात करें अभी फाइनल में फेवरेट जो है, सबकी फेवरेट है इंडिया। साउथ अफ्रीका को उसी आई से देखा जा रहा है। हो सकता है कि इंडिया ये विक्ट्री आसानी से हासिल करे और ये भी हो सकता है कि इंडिया जिस तरह से इस पिछले वो बड़े बड़े टूर्नामेंट में फाइनल्स में चोक करती है, वो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंडिया अभी भी सोच सकता है कुछ चेंजेस करने के। भले ही इंडिया अनइवन जा रही है कि भाई कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए कि भाई ना हमें बैटिंग में चेंजेस करने की जरूरत है, ना किसी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करने की जरूरत है, ना कोई मिडिल ऑर्डर में चेंज करने की जरूरत है। तो ये जा रही है इंडिया, लेकिन अभी भी इंडिया काफी हद तक सेफ गेम खेल रही है, बल्लेबाज ज्यादा रख रही है, क्योंकि 4 तो ऑलराउंडर है, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा 4 बड़े बल्लेबाज भी हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा एक सेफ गेम खेल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि बस सेफ गेम खेल रहे हैं। लेकिन विराट कोहली को अगर थर्ड मतलब तीसरे नंबर पर डाला जाए, उसके अलावा अगर यशस्वी को पहला लाया जाए तो भाई वो उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि यशस्वी एक यंगस्टर है और वो ओपन करते ही आ रहा है। वो उसने जितने भी मैचेस खेले अब तक, जहां पर भी खेला उसने ओपन ही किया। विराट कोहली जरूर ऐसा नहीं कि विराट कोहली ने ओपन नहीं किया, पहली बार ओपन करे। विराट कोहली के इसके पहले कि अगर इंटरनेशनल्स में भी जहां जहां पर उनको मौका मिला, जहां जहां पर उन्होंने ओपन किया, वहां पर उनके बहुत बेहतरीन आंकड़े। लेकिन इस बार विराट कोहली कुछ अलग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आईपीएल में उन्होंने डोमिनेट किया, आगे बढ़कर उन्होंने चढ़ चढ़ के बॉलरों को छक्के मारे, लेकिन ये ऐसा विकेट नहीं है। और ये बात विराट कोहली को भी पता है, ऐसा नहीं अगर हमें पता तो विराट कोहली को डेफिनेटली होगा। जितना मैं जानता हूं उसका कम से कम 1000 लाख गुना ज्यादा तो विराट कोहली को पता रहेगा।
लेकिन भाई साहब उसके बावजूद विराट कोहली सक्सेस नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? कल भी देखा आपने कि 9 रन बनाए, एक छक्का बनाया। मतलब अगर 9 बॉलों में 9 रन बनाया, मतलब एक छक्का और 3 बॉल, वो बाकी की 5 या 6 बॉल एंड डॉट है, और वो पावर प्ले में। तो ये चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल को लाना चाहिए और विराट को 3 नंबर पर रखना चाहिए। और विराट कोहली को, रोहित शर्मा को विराट कोहली को बोलना चाहिए कि भाई साहब तुम एंकर का रोल करो, जहां पर मौका बनता है, ऊपर बॉल आती तो छक्का मारो। जैसे मैच के दौरान आपने सुना रहेगा कि जब सूर्या और रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे तो रोहित ने सूर्या को पूछा कि भाई अगर ये ऊपर देगा, मतलब मेरे पाले में देगा, तो मैं तो उड़ाऊं क्या? ऐसा वो बोले तो उड़ाता हूं। तो उनका बोलने का मतलब तो अपने पाले में आएगा तो उड़ाओ। तो यही चीज विराट कोहली से इनको कंसल्ट करना चाहिए कि भाई साहब अगर आप पहले आप रुकिए, टाइम बिताइए, कोई बात, पीछे विकेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। इतना नहीं, ऐसा नहीं कि पीछे विकेट्स है तो इसका मतलब तुम कुछ भी शॉट खेलोगे, नहीं। रुकिए, टाइम बिताइए, मैं एक साइड से मार रहा हूं, अगर आपके स्लॉट में बॉल आती तो आप मारो, अगर स्लॉट में बॉल नहीं तो आप बिल्कुल ऐसा रिस्क मत लीजिए, ऐसे शॉटें मत खेलिए कि जहां पर भाई टीम को तो डेंजर में डाल ही रहे ना फिर। क्योंकि पीछे अगर बल्लेबाज अच्छा नहीं करते, ऋषभ पंत अच्छा नहीं करते हैं या सूर्या अच्छा नहीं करते, तो उसके बाद ऑलराउंडर पे बात आएगी। शिवम दुबे ले दे के कुछ कर नहीं रहे हैं, हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, हार्दिक पांड्या 2 छक्के जो बहुत जबरदस्त मारे कल। रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल पर आज मतलब ले दे के बाद वहीं आ जाएगी और फिर वो टोटल नहीं लगा पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो फाइनल्स में देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अभी फेवरेट की बात करें तो इंडिया फेवरेट है, आराम से जीत जाएगी, आराम से ये टूर्नामेंट इंडिया ला रही है इस बार। जो 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती तो उसके बाद हमने आईसीसी का एक भी इवेंट नहीं जीता, जबकि हर साल एक आईसीसी का इवेंट आता है। बात करें 2018-19 को छोड़कर, 18 को छोड़कर, 2018 का साल बीच में छोड़ दें तो हर साल एक आईसीसी का इवेंट आता है। 2013 में हमने जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, 2014 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, फिर 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, फाइनल खेला। 2018 में कुछ नहीं हुआ, एक मात्र ऐसा साल था जिसमें आईसीसी का कोई इवेंट नहीं हुआ। 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, 2020 में कोरोना था, 2021 में T20 वर्ल्ड कप, 2022 में T20 वर्ल्ड कप, वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, WTC का एक फाइनल, फिर WTC का दूसरा फाइनल, 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप, अभी 2024 में ये T20 वर्ल्ड कप, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। हर साल लगभग एक आईसीसी का इवेंट हो रहा है। बीच में तो 2 थे जब आईसीसी का WTC का फाइनल और T20 वर्ल्ड कप, खैर वहां पर हम जीत नहीं पाए, वहां तो हमें विक्ट्री नहीं मिली। मतलब इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं अंदर कुछ फॉल्ट है, लेकिन इस बार लग रहा है कि आराम से इस बार हम जीत लेंगे। ठीक है, मेरा यह मानना है कि भाई इंडिया फेवरेट और इंडिया आराम से टूर्नामेंट जीत लेगी। ठीक है, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में भाई साहब कि भाई चेंजेस करने की जरूरत है या फिर कौन फेवरेट आपके हिसाब से, इंडिया फेवरेट है या साउथ अफ्रीका फेवरेट। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।